नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर मिलेगी 46,000 रुपये की सब्सिडी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदूषण की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। इन दोनों समस्याओं को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर खास सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने नाम पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर सीधे 46,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ ले सकती हैं। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक निकाल रहे 1 महीने की यात्रा, क्यों इसी से फाइनल होंगे टिकट? पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल माह में कई चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी ने भी कमर कस ली है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है और वह 1 महीने की यात्रा पर पूरा बंगाल ही मथने के प्लान में है। इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। राशन कार्ड पर डबल फायदा 1 लाख रुपए मिलेंगे। गेहूं, चावल बंद, साथ में 8 नए बड़े फायदे। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में यह चर्चा तेज है कि राशन कार्ड पर डबल फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को 1 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता है और गेहूं चावल बंद किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि सच्चाई क्या है और वास्तविक लाभ कौन कौन से हैं। शाह की चुनौती से सियासत डगमगाएगी, ममता दीदी एक बार फिर चौंकाएं। रैलियों ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। भाजपा के बढ़ते दबाव के बीच ममता बनर्जी की राह चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। हालांकि दीदी को सियासी वापसी का माहिर माना जाता है। अपनी अचूक रणनीति और जमीनी पकड़ डीडीएच के दम पर वे एक बार फिर विपक्षी खेमे को चौंकाते हुए पासा पलट सकती हैं। बंगाल का यह मुकाबला अब बेहद दिलचस्प मोद्दा पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई लिस्ट हुई जारी। अब इन्हें भी मिलेगा 2,000 रुपये किस्त। सरकार प्रशासन ने उन किसानों की लिस्ट जारी की है जो सभी योग्यता शर्तें पूरी करते हैं और लाभ के हकदार हैं। नई लिस्ट में जिन किसानों का नाम है उन्हें अब 2,000 रुपये किस्त मिलेगी। रुपये की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी, जो उनके लिए बड़ी मदद होगी। यह राशि उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी और उनका जीवन बेहतर होगा। जनवरी 2026 तक लाखों नए किसान इस महत्वपूर्ण सूची में शामिल हो चुके हैं और नियमित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो सकारात्मक संकेत है। दिल्ली पुलिस लठ बजाती है, चप्पल छोड़कर भागे, चुनाव आयोग पर टीएमसी के आरोपों पर। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग पर दिए बयान से हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे लेकर शनिवार को टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी जब इलेक्शन कमीशन गए थे तो चुनाव आयुक्त ने उन्हें वोटर लिस्ट के संशोधन के बारे में बताया। यह देखने के बाद से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वे ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वह एक बार दिल्ली गए थे और चप्पल छोड़ भाग कर आए हैं। वीबीजी रामजी में श्रमिकों को मिलेगा 125 दिन काम, गांवों में विशेष ग्राम सभा का होगा आयोजन। नव वर्ष में मनरेगा अब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी वीबीजी रामजी बन गया है। इसमें श्रमिकों को 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। कृषि कार्य के दौरान 60 दिन काम बंद रहेगा। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और आईटी टूल्स का उपयोग होगा। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मीरजापुर में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी, जिससे जल सुरक्षा सुदृढ़ होगी। बंगाल में टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है।
मुख्य विपक्षी दल भाजपा का दावा है कि वे ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त कर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। अमित शाह ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया है। दूसरी ओर टीएमसी अपनी जमीनी पकड़ और कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार के दम पर जीत के प्रति आश्वस्त है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर और महिला वोटर्स का रुख इस बार निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। साल 2026 के लिए कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि मंगल की महादशा के कारण पीएम मोदी अत्यधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन मई से अक्टूबर 2026 के बीच का समय केतु का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील हो सकता है। इस दौरान उन्हें थकान और पुराने दर्द से सावधान रहने की सलाह दी गई है। हालांकि उनकी कुंडली के मजबूत ग्रह उन्हें बड़ी मुश्किलों से उबारने की शक्ति भी देते हैं। महिलाओं को मिलेगी फ्री सोलर आटा चक्की। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाएगी और घर के अंदर आटा पीसने की आधुनिक चक्की लगाई जाएगी, जो पूरी तरह मुफ्त होगी। सोलर पैनल सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न करेंगे, जो बैटरी में जमा होगी और उस संग्रहित शक्ति से चक्की चलेगी, जो स्वचालित व्यवस्था है। यह पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाएगी, जिसमें सोलर पैनल और चक्की मशीन सभी शामिल हैं। दिसंबर 2025 तक इस योजना की सूचना विभिन्न राज्यों में फैलाई जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को कहा, वैनिश कुमार सांप से की भाजपा सांसदों की तुलना। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव 2026 से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान कथित अवैध मतदाताओं के नाम हटाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कहा और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तुलना सांप से कर दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले वे सांप हैं जो अंततः उन लोगों पर हमला करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। जेयू स्पेशल कोर्स के लिए आवेदन शुरू। जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोर्स शुरू किया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का पावर इंजीनियरिंग विभाग कुछ वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ने का मौका दे रहा है। यह कोर्स सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर के लिए इंटरफेशियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पर आयोजित किया गया है। इस कोर्स में डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स और टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए बबल्स, रियोलॉजी और कोलैप्सिंग जेट्स और पानी ग्रेविटी को कैसे चुनौती देता है। बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले चुनाव इन वजहों से भारत के लिए होंगे अहम दी लेंस। बीते साल दुनिया की राजनीति में कई बदलाव दिखे। ऐसे में भारत कहां खड़ा है? क्या भारत सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रहा है या दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है? 2026 में बांग्लादेश और नेपाल में होने वाले चुनाव भी दक्षिण एशिया की स्थिरता, भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या भारत अपने पड़ोस में भरोसे और साझेदारी की नीति को आगे बढ़ा पाएगा? साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध भी अब सिर्फ यूरोप का संघर्ष नहीं रहा। वाघा अटारी पर भारत की बराबरी करने चला पाकिस्तान, बनाया 25,000 की क्षमता का स्टैंड, विशाल म्यूजियम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने वाघा अटारी बॉर्डर पर नए एरिना का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर क्रॉसिंग पर नए बने इस एरिना को गुरुवार 1 जनवरी को खोला गया है। पाकिस्तान ने अपने नए एरिना में एक म्यूजियम और पार्टीशन थीम वाला पार्क बनाया है। पाकिस्तान ने अपनी साइड के स्टैंड में लोगों के बैठने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अभी तक बीटिंग रिट्रीट के समय पाकिस्तानी साइड में भारत के मुकाबले काफी कम लोग बैठ पाते थे। मौसम नूर ने छोड़ी टीएमसी तो कांग्रेस पर भड़की ममता बनर्जी की पार्टी। जयराम रमेश ने दिया ये जवाब। कभी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे एबीए गनी खान चौधरी की बेटी और भतीजे ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। राज्यसभा सांसद मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के साथी के घर में सेंधमारी की है। उनके साथ ऐसा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा? इस पर जयराम रमेश ने क्या जवाब दिया, यहां पढ़ें। दुर्लभ खनिजों पर
मोदी सरकार का फोकस विदेशों में संपत्तियों से लेकर रिसाइकलिंग तक की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खनन मंत्रालय की तिमाही समीक्षा बैठक में विदेशों में दुर्लभ खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण और देश में रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में भविष्य की जरूरतों, सप्लाई चेन की मजबूती और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित उपलब्धता भारत की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को तगड़ा झटका, गनी खान चौधरी के परिवार ने की घर वापसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई नेता शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। नई दिल्ली में बंगाल प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और जयराम रमेश की मौजूदगी में एबीए गनी खान चौधरी की बेटी मौसम नूर और भतीजे ईशा खान ने शनिवार को टीएमसी को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पीएके टकराव में मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। चीन के दावे से जुड़े सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीनी नेता उन दिनों पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में थे। चीन के नेताओं ने भारतीय नेतृत्व से भी कुछ बातचीत की थी। पाकिस्तान का यह बयान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बयान के बाद आया है। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन। देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी राहत के साथ हुई है, जो अत्यंत खुशी की बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो जीवनदायी साबित होगा। ताज़ा राशन कार्ड न्यूज़ 2026 के अनुसार अब लाभार्थियों 3 महीने का फ्री राशन मिलेगा। को 3 माह का राशन एक साथ मुफ्त यानी फ्री दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण फैसला विशेष पर उन इलाकों के लिए लिया गया है जहां लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी होती है। राज्य बार काउंसिल के चुनाव में भी एसआईआर का असर। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा राव की बेंच के समक्ष हाईकोर्ट के वकीलों ने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि राज्य बार काउंसिल चुनाव के लिए एक पारदर्शी व निष्पक्ष वोटर लिस्ट जारी की जाए और काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के नाम नई सूची में शामिल किया जाए। शुक्रवार को वकीलों के समूह ने न्यायाधीश से कहा कि बार काउंसिल के चुनाव फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं।